So today we are going to explain Hawkeye episode 4. इस एपिसोड का टाइटल है पार्टनर्स एम आई राइट। सो पिछले एपिसोड में हॉकाई केट के घर में घुस गया था एंड केट एंड हॉकाई वर इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट काजी एंड एलिनोर्स फियांसे जैक। सो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में जैक ने स्वॉर्ड हॉकाई के गले में रखा था एंड केट उसे रोकने आती है। सो एलिनोर भी ये सब देख लेती है। सो इस सीन में ऐसा लगता है कि जैक को पता नहीं था कि उसने जिसके गले पे स्वॉर्ड रखा था वो एक्चुअली हॉकाई था। सो नाउ केट, हॉकाई, एलिनोर एंड जैक एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। केट एलिनोर से कहती है कि वो एंड हॉकाई एक केस में एक साथ काम कर रहे हैं एंड दे केम टू दिस हाउस जस्ट फॉर नेचर्स कॉल। केट तो हॉकाई को अपना केस पार्टनर कहती है बट हॉकाई से मजबूरी कहता है। नाउ एलिनोर को पता चल जाता है कि उसके लैपटॉप से केट ने उसके अकाउंट पे साइन इन किया था। सो केट एलिनोर से कहती है कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था, दैट्स व्हाई उसने लॉग इन किया था। केट बाहर जाना चाहती थी बट एलिनोर उसे घर में रोक लेती है। सो केट की मॉम एलिनोर केट के लिए परेशान हो रही थी एज एलिनोर ने अपने पति एज वेल एज केट के डैड को खो दिया था। सो वो केट को नहीं खोना चाहती थी। सो एलिनोर हॉकाई से कहती है कि वो केट को कुछ होते हुए नहीं देख सकती। सो क्या वो उस केस को भूल सकता है, विच मीन्स केट को इस केस से दूर रखना। सो हॉकाई रिप्लाई देता है कि वो बस ये प्रॉमिस कर सकता है कि वो केट का ध्यान रखेगा। अब हॉकाई अपने वाइफ लॉरा से स्लोन एलटीडी कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए मैसेज करता है। दूसरी ओर एलिनोर भी किसी को कॉल बैक करने कहती है। सो लॉरा हॉकाई को स्लोन एलटीडी के बारे में बताती है। स्लोन एलटीडी का सीईओ है जैक टुकेन एंड ये कंपनी ट्रैकसूट माफियाज का काला धन सफेद करने में उनकी मदद करता है, विच मीन्स जैक भी इलीगल बिजनेस में शामिल है। सो लॉरा उससे कहती है कि दैट मीन्स उसे आने में और एक डे एक्स्ट्रा लग जाएगा बट हॉकाई कहता है कि वो केट को मुसीबत में छोड़ के नहीं आ सकता। सो लॉरा अब उससे उसकी रोलेक्स वॉच के बारे में पूछती है जो कि ऑक्शन में था। सो हॉकाई लॉरा को वॉच की ट्रांसमीटर से वॉच की लोकेशन जानने के लिए कहता है। सो लॉरा हॉकाई को अपना ध्यान रखने को कहकर फोन रख देती है। अब लॉरा को उसके बच्चे को ना चाहते हुए बताना पड़ता है कि हॉकाई को आने में और एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा। एलिनोर केट के लिए परेशान हो रही थी बट केट जब जैक के बारे में कुछ बातें करना चाहती थी तो एलिनोर बात को घुमा देती है एंड उसकी कंपनी में होने वाली पार्टी के बारे में डिस्कस करने लगती है। देन जैक एंड एलिनोर डांस करते हैं। अब एलिनोर से जैक हंसी मजाकों वाली कुछ बातें करने लगता है तो केट वाज आल्सो स्माइलिंग इन हिज स्टूपिड जोक्स बट फैमिली के नाम पे केट थोड़ा उदास हो जाती है। अब हॉकाई फ्रिज से कुछ ठंडे सामानों को लेकर अपने बॉडी में सेक देने लगता है। केट हॉकाई के घर पे आती है एज हॉकाई ने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि वो लोग साथ में क्रिसमस की मूवीज देखेंगे एंड वो भी क्रिसमस की स्वेटर्स पहनकर। सो केट सारा सामान लेकर वहाँ पर आती है हॉकाई को अच्छा फील कराने के लिए। अब हॉकाई केट से कहता है कि जैक स्लोन एंटिटी का सीईओ है एंड उसकी कंपनी ट्रैक सूट का काला धन संभालती है। ना क्रिसमस वाले स्वेटर्स पहन के वो लोग सोचते हैं कि पुलिस एंड ट्रैक सूट से केट का पीछा छुड़ाना होगा, साथ ही ये पता लगाना होगा कि जैक इन सब से क्यों एंड कैसे जुड़ा है। अब हॉकाई कहता है कि सब ट्रिक एरोस खत्म हो गए हैं। अब केट हॉकाई से कहती है कि उसे बूमरैंग एरो इस्तेमाल करना चाहिए बट हॉकाई को ये आइडिया बहुत ही बकवास लगता है। अब हॉकाई एक सिक्के से टीवी ऑफ कर देता है तो केट कहती है कि क्या वो भी इसे ये ट्रिक सिखा सकता है, तो हॉकाई उसे ये ट्रिक सिखाता है which was really awesome। अब हॉकाई एक सैड एक्सपीरियंस केट के सामने शेयर करता है कि वो किसी से मिला था एंड जब उसे मारने का वक्त आया वो उसे मार नहीं पाया। हॉकाई यहाँ नताशा मीन्स ब्लैक विडो की बात कर रहा था। He was badly missing ब्लैक विडो। केट उससे पूछती है कि क्या उसने अपनी फैमिली को ब्लिप की वजह से खोया है, तो हॉकाई कहता है हाँ, आधी दुनिया के साथ उसने भी अपनी फैमिली को खोया था। सो अब केट समझ जाती है कि हॉकाई और कोई नहीं रॉनिन ही है। एज जब केट उससे पूछती है कि क्या वो ब्लिप के दौरान रॉनिन से मिला था, तो हॉकाई चुप था। वो कहता है कि उसका काम था इन्वेस्टिगेशन के बाद लोगों को मार देना। वो कहता है कि वो एक वेपन था जिससे सही लोग गलत के ऊपर अटैक करते थे। केट उसे वो सब एक्सपीरियंस भूलने को कहती है बट वो कहता है कि वो सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है एंड जो मेस अभी उस सूट की वजह से तैयार हुआ है वो उस मेस को ठीक करके ही घर वापस जाएगा। हॉकाई केट को आराम करने को कहता है एज नेक्स्ट डे उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा। हॉकाई को ब्लैक विडो की याद आती है
एज ब्लैक विडो ने सोल स्टोन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। एंड ये एक्सपीरियंस हॉकाई को बहुत ही परेशान करता है एज वो वहीं पर ही था। अब क्रिसमस आने में 3 दिन बाकी रह गए थे। सो नेक्स्ट डे हॉकाई केट से कहता है कि वो काजी से मिलने जाएगा एंड केट को लार्पर्स फ्रेंड्स के साथ एक ट्रेजर एरो ढूंढना होगा एज लार्पर्स में से कोई एक जन पुलिस ऑफिसर है एंड वो कहता है कि उसका ट्रेजर एरो एक पुलिस गोडाउन में है ब्रिज के पास। सो ये लार्पर्स वही ग्रुप थी जिस ग्रुप के एक पर्सन से हॉकाई को अपना सूट वापस मिल गया था। सो नाउ केट लार्पर्स ग्रुप से मिलने आती है जो कि फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। केट उनसे कहती है कि हॉकाई ने उसे भेजा है। सो लार्पर में से एक पुलिस ऑफिसर थे जिसका नाम विंडी कॉर्नार्ड था। सो अब केट उनसे कहती है कि मैनहट्टन ब्रिज के पास एक पुलिस गोडाउन में क्या वो उस एरो को वापस लाने में उसकी हेल्प करेगी। अब वो सब एक डील करते हैं कि विंडी एरो वापस लाएगी एंड बदले में लार्पर्स के लिए केट को कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हॉकाई काजी से मिलने आता है एंड वो उससे कहता है कि उसने विलियम लोपेज के लिए 4 साल काम किया था एंड नाउ माया के लिए काम कर रहा है। सो उससे बेहतर इस ऑपरेशन को कोई नहीं जानता एंड दैट मीन्स उसे माया के बॉस का टारगेट पता है। हॉकाई उससे कहता है कि माया का रॉनिन को मारने का जुनून उसकी गैंग के लिए खतरनाक हो सकता है। काजी हॉकाई से पूछता है कि वो आखिर क्या चाहता है तो हॉकाई कहता है कि वो कुछ नहीं चाहता लेकिन माया का रिवेंज उसके लिए खतरा हो सकता है। सो उसे माया को समझाना होगा ताकि वो रॉनिन को ना ढूंढे। अब दूसरी ओर केट लार्पर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। सो लार्पर्स उनसे डील करते हैं कि वो उन्हें एरोस एंड इंफॉर्मेशन देंगे, बदले में केट उनके लिए लार्पर्स कॉस्ट्यूम के लिए मटेरियल देगी। केट ये डील मान लेती है। अब लॉरा का मैसेज आता है क्लिंट को कि उसने रोलेक्स वॉच को ट्रेस कर लिया है एंड वॉच कहाँ है ये लोकेशन भी उसे बता देती है। नाउ विंडी एरोस लेके आ जाती है बट यहाँ एक फनी सीन क्रिएट होता है एज विंडी वो एरोस तो देना चाहती थी बट बैग नहीं देना चाहती थी एज वो बैग उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किया था। तो केट कहते हैं कि वो बैग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। सो विंडी उस बैग को देने को मान जाती है। अब केट एंड हॉकाई उस लोकेशन में पहुंचते हैं जहां वो वॉच है। हॉकाई केट से यहाँ पे आने का रीजन विच वाज द वॉच ये एक्सप्लेन करता है। हॉकाई उससे कहता है कि हमेशा निकलने का वे ढूंढना चाहिए ना कि घुसने का, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जो कि होता ही है तो वो इजीली वहां से निकल पाए। अब केट इन सब को अनसुना कह के खुद ही अकेले निकल पड़ती है उस बिल्डिंग में वॉच लेने के लिए। अब केट एक बूढ़े आदमी का बैग उठाने के बहाने से उस बिल्डिंग में घुस जाती है बट केट जब उस बूढ़े आदमी को बताती है कि वो एवेंजर्स की पार्टनर है तो शायद वो आदमी उसे पागल समझ के बैग वापस ले लेता है एंड लिफ्ट से निकल जाता है। सो फाइनली केट रूम के गेट में पहुंच जाती है एंड डोर अनलॉक करके रूम में चली जाती है बट लिविंग रूम के वॉल्स में स्ट्रोब लाइट्स लगे थे। दैट्स व्हाई उसे बंद करने के लिए केट को एरोस चलानी पड़ती है। उन्हें थोड़ा अजीब लगता है एज स्ट्रोब लाइट्स की वॉल में लगी हुई थी। सो हॉकाई अब उसे वॉच को ढूंढने के लिए कहता है। अब केट को वॉच भी मिल जाता है एंड उसके साथ एक नोट जिसमें हॉकाई के फैमिली की डिटेल्स लिखे हुए थे विच मीन्स हॉकाई की फैमिली के ऊपर कोई नजर रख रहा था। हॉकाई उसे रूम से निकलने को कहता है एज ये अपार्टमेंट माया का था एंड स्ट्रोब लाइट एक साइलेंट अलार्म है उनके लिए जो सुन नहीं पाते एंड माया भी सुन या बोल नहीं सकती थी ना। माया आके केट के ऊपर हमला कर देती है एंड हॉकाई के ऊपर भी कोई हमला कर देता है। हॉकाई एरो की मदद से एक जिप लाइन उसकी तरफ भेजता है। केट उस जिप लाइन की मदद से बाहर तो आ जाती है बट बीच में अटक जाती है। सो समहाउ हॉकाई उसकी हेल्प करता है जिप लाइन से बाहर आने के लिए। तो आते वक्त केट उस मार्क्स लेडी से टकरा जाती है एंड उसके साथ माया भी सीन में पहुंच जाती है। एक और हॉकाई लड़ रहा था उस मार्क्स लेडी के साथ एंड केट लड़ रही थी माया के साथ। मार्क्स लेडी माया के ऊपर हमला करती है एंड केट को उठा के बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है बट हॉकाई उसे सेव कर लेता है एंड उसे वहां से जाने को कहता है बट केट तो बहुत ही जिद्दी थी। वो अगेन रूफ में जाने के लिए निकल पड़ती है। बेचारा हॉकाई माया एंड उस मार्क्स लेडी दोनों का सामना कर रहा था। केट अब एक एरो चलाती है जिससे सोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है। माया केट के ऊपर हमला करती है एंड क्लिंट उस मार्क्स लेडी का मास्क ओपन कर देता है तो वो मार्क्स लेडी क्लिंट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से हमला करती है। अब इस मार्क्स लेडी का चेहरा हमें देखने को मिलता है। वो लेडी भाग जाती है बट केट सरप्राइज होकर हॉकाई से पूछती है कि ये कौन है।
तो हॉकाई कहता है कि किसी ने उसे मारने के लिए ब्लैक विडो असैसिन भेजा है एंड सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुका है। हॉकाई अब उससे कहता है कि वो इस सिचुएशन से अब अकेला निपटेगा एंड कीट को घर जाना होगा। कीट बेचारी गुस्सा एंड दुखी होकर वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ एपिसोड 4 एंड हो जाता है। अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट इस एपिसोड के लास्ट में हमें देखने को मिलता है, एज ये ब्लैक विडो असैसिन और कोई नहीं नताशा की सिस्टर एलेना थी, जिसे ब्लैक विडो की पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। अब नताशा की मौत तो सोल स्टोन की वजह से हुई थी, एज उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था सोल स्टोन के लिए। बट एलेना को उसकी एम्प्लॉयर कंडीशा झूठ कहती है एंड एलेना को क्लिन के खिलाफ भड़का देती है। तो एलेना अपने सिस्टर नताशा की मौत के लिए क्लिन को जिम्मेदार मानती है। सो शायद इसलिए वो वापस आई होगी अपने सिस्टर को मौत का रिवेंज लेने के लिए। अब सवाल ये था कि क्या क्लिन को एलेना के बारे में पता है एंड ये भी कि एलेना उससे नताशा की मौत का जिम्मेदार मानती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।